Welcome to Mediverse. From pharmacology, Dravyagun Vidyan, PYQs that are explained, detailed anatomy lectures, and handmade notes. No ratta learning, no unnecessary load, only concepts that stays with you. This is the fifth video of our sprint series, जिसमें हम two bones कवर करने जा रहे हैं, that is radius and ulna in a single shot. ये वीडियो वन शॉट होगा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कराऊंगा, नीचे टाइम लैप्स लगा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप स्विच कर सकते हैं. सो डू चेक आउट दैट एस्पेक्ट बच्चा. बस इसमें क्लिनिकल्स नहीं है, क्लिनिकल के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूँ जिसमें एक ही वीडियो में सारे फ्रैक्चर्स और सारे क्लिनिकल्स आपको समझा पाओ. सो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं. हिस्टोलॉजी में कोई भी बोन इन पॉइंट्स के आधार कवर करते हैं. ओके, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. सो व्हाट इज एक्चुअली इंट्रोडक्शन? कि हमारा जो रेडियस है उसका इंट्रोडक्शन है. क्या है इसमें कि जैसे इंट्रोडक्शन में रेडियस इज ऑब्वियसली विच साइड बोन, आप ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम में कि रेडियस इज एक्चुअली lateral bone of forearm, right? So it is the lateral bone of forearm. Obviously it is a lateral bone because ulna is a medial bone master, right? Now types of the bone. अब ये जो आपका रेडियस है, ये रेडियस किस टाइप पर बेसिस है? आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, मसल अटैचमेंट, जो आप इन दो बोन्स के रटते हो वो रटाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा. ग्रेज एनाटॉमी के डायग्राम्स है मेरे पास, उन डायग्राम्स के सहारे एक्सप्लेन करूंगा. ऐसे ऐसे क्लियर हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा आगे से. ठीक है बस. चलिए, टाइप्स ऑफ द बोन. अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा जो रेडियस होता है इट इज अ लॉन्ग बोन. सो लॉन्ग बोन मतलब नलकास्थी, राइट? और नलकास्थी है एंड द रेडियस का नाम क्या होता है? बाहर का, इसलिए भाई प्रकोष्ठ. क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज अ बही प्रकोष्ठास्ति. बाहर का बोन है इसलिए वी कॉल्ड इट एज अ बही प्रकोष्ठास्ति, राइट? उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न. अब मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली इट इज डिवाइडेड और इट इज अ लॉन्ग टाइप ऑफ. Then ये कौन सा बोन है? दिस इज एक्चुअली अ लॉन्ग बोन. नाउ दिस इज अ पॉइंट वेयर अब हम साइड डिटर्मिनेशन करके, साइड डिटर्मिनेशन एक्चुअल बोन पर पढ़ाऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा. चलिए, साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द रेडियस बोन. अब इसके लिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया बचे. सबसे पहला क्राइटेरिया वी हैव द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. क्या है? कि डिस्क शेप्ड एंड जो होता है हेड, जिस कॉल्ड एज दिस स्ट्रक्चर, दिस ऑलवेज डायरेक्टेड अपवर्ड. ये पहला पॉइंट है, ये ऑलवेज होना चाहिए. द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट वी हैव कि ये जो हमारी शार्पेस्ट बॉर्डर है विच इज कॉल्ड एज इंट्रोशियस बॉर्डर ऑफ द रेडियस, विच इज वेरी प्रोमिनेंट, वेरी शार्प बॉर्डर. ये बॉर्डर ऑलवेज डायरेक्ट कहाँ होनी चाहिए? मीडियली डायरेक्टेड होनी चाहिए. दिस इज द सेकेंड. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द स्टाइलॉइड प्रोसेस. एक्चुअली देखिए, दिस इज योर स्टाइलॉइड प्रोसेस, और स्टाइलॉइड प्रोसेस हमेशा डायरेक्टेड लेटरली होनी चाहिए, लेटरली प्लेस करनी चाहिए. और इसके पीछे वाला जो ट्यूबरकल ऑफ लेस्टर होता है या फिर डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लेस्टर ऑलवेज फेसेस डॉर्सल. ठीक है? या फिर ऐसे नहीं ले सकते आप, बिकॉज ये ट्यूबरकल ऑफ लेस्टर आगे आ गया, सो ये गलत हो जाएगा. ठीक है? ये ऑलवेज डायरेक्टेड फेस बैकवर्ड. और ये जो आपकी स्टाइलॉइड प्रोसेस आती, दिस स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये जो आपकी स्टाइलॉइड प्रोसेस आने वाली है, दिस ऑलवेज डायरेक्टेड लेटरली. अब चलिए, अब हम इसको, ये तीन पॉइंट्स हमें समझ गए. दिस इज अवर थर्ड पॉइंट, दिस इज अवर द थर्ड पॉइंट एंड दिस इज अवर द सेकेंड पॉइंट. दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर साइड डिटर्मिनेशन. अब हम पढ़ते हैं कि इस बोन का साइड कौन सी है, मतलब इट बिलोंग्स टू right side of the right side of the hand or does it belongs to the left side.
चलिए अब इसको पहचानते हैं कि ये राइट साइड का है या फिर लेफ्ट साइड का। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमारा पहला क्राइटेरिया क्या था कि जो अपर एंड है वो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, कहाँ डायरेक्ट होगा ये अपर एंड? अपर एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक है, यहां पर भी अपवर्ड है, यहां पर भी अपवर्ड है। फर्स्ट क्राइटेरिया दोनों ने सेटिस्फाई कर लिया। डन मास्टर। नाउ वी हैव स्टडीड कि हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया था, ओके हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया था वो कहता था कि ये जो आपकी sharpest border है which is called as a prominent border or we call it as a very prominent border, ये हमेशा कैसी होनी चाहिए? दैट prominent sharpest border always medially होनी चाहिए। मतलब कुछ इस तरह से। ओके ठीक है, मीडियली होनी चाहिए, हमने मीडियली रख दी। लेकिन इसके वजह से इसका थर्ड क्राइटेरिया ट्रैवल हो रहा है क्या, फिर थर्ड क्राइटेरिया पास हो रहा है क्या? थर्ड क्राइटेरिया क्या था कि स्टाइलॉइड प्रोसेस डायरेक्टेड लिटरली। चलिए अब हमने अगर प्रोमिनेंट बॉर्डर को मीडियली रखा है तो स्टाइलॉइड प्रोसेस लिटरली है और इसका डोसोटिब्रिकुलर ऑफ वो भी पोस्टीरियर है। मतलब अगर लेफ्ट साइड पर हम इस बोन को रखें तो इसका सेकंड क्राइटेरिया भी पास हो जाता और थर्ड क्राइटेरिया भी पास हो जाता, मीन्स इट इज अ बोन ऑफ लेफ्ट साइड। यस बच्चू, तो ये लेफ्ट साइड का बोन है, सो लेफ्ट इज करेक्ट आंसर, एंड राइट साइड का ये बोन नहीं है, सो राइट इज इनकरेक्ट आंसर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि राइट साइड का बोन ये क्यों नहीं है, ये भी पता कर लेते हैं। चलिए, एक तो क्राइटेरिया पास हो गया कि इट इज ऑब्वियसली इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड, आगे की तरफ फेस कराए, पहला क्राइटेरिया ये पास कर जाता है। ठीक है, अब थर्ड क्राइटेरिया ऐसा था हमें कि द स्टाइलॉइड प्रोसेस शुड ऑलवेज डायरेक्टेड लेटरली। ठीक है, अगर स्टाइलॉइड प्रोसेस को इस तरह से हमने रख दिया तो देखिए डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर आगे आ जाएगा, सो दिस इज द गलत, सो दिस इज द रॉन्ग। इसलिए दिस इज द ह्यूमरस, सो दिस इज द रेडियस ऑफ अवर लेफ्ट साइड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ द रेडियस। पार्ट्स, अब रेडियस के कौन से पार्ट है? देख, वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द रेडियस। हमने देखा कि वी हैव दिस अपर एंड, वी हैव दिस शाफ्ट, लॉन्ग शाफ्ट, एंड वी हैव दिस लोअर एंड। मतलब किसी भी लॉन्ग बोन के तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अपर एंड है, शाफ्ट है एंड लोअर एंड। अपर एंड में 5 चीजें आती हैं। कौन सी 5 चीजें? सबसे पहले you have this head, okay, this is the head of the radius. Then you have this constricted structure called the neck. Here you can see this is a constricted part that is called as the neck of the radius. And third is called as this tuberosity. Here you can see this is a tuberosity, it's called as the radial tuberosity. Fourth joint which is forming as a elbow joint, and the fifth is joint capsule. अब ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है ये हम एल्बो जॉइंट में स्टडी करेंगे, विच द टॉपिक कम्स लेटर ऑन दिस वीडियो। ओके, सो इसलिए हम 3 चीज़ें यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। सो वी आर कवरिंग अपर एंड में पहला देखते हैं हेड, दैट इज हेड ऑफ द रेडियस। देखिए, अगर आपने रेडियस का हेड देखा, इफ यू सी द हेड ऑफ द रेडियस, देख हियर यू कैन सी, अगर तूने हेड ऑफ द रेडियस देखा तो इस पर देख, ये एक सरफेस है एंड यू हैव दिस टाइप ऑफ गोलाकार सरफेस, राइट? मतलब एक ये सरफेस एंड वन इज द सर्कमफेरेंस हियर। यस मास्टर। सो इन द हेड ऑफ द रेडियस यू हैव 2 थिंग्स। हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 चीजें। वन इज अ head surface, and the second thing is of your circumference. Is of your circumference. मतलब ये 2 चीज़ है, circumference है एंड सरफेस। ठीक, ऑब्वियसली हेड के पास 2 ही चीज़ें, एक तो वो सरफेस विच इज हैविंग द डीप स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है, डीप है, मतलब ऐसे नीचे गया है। ओके, दैट स्ट्रक्चर विच इज डीप लाइक दिस एंड दिस, इस प्रकार है। सो डीप है मतलब कॉन्केविटी डेवलप्ड है ना वहाँ पे, विच इज कॉन्केव स्ट्रक्चर है लाइक, राइट? सो दैट इज अ डीप स्ट्रक्चर इज देयर बिकॉज दे शो कॉन्केविटी, राइट? सो हमारे पास अब अभी 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट हमें दिखते हैं कि ये जो हेड है और उस हेड का वो जो सरफेस है विच इज़ अ डीप शैलो सरफेस, और
That deep surface, it is very important, prominent landmark. Yes, it is an important prominent landmark, right? It is important prominent landmark. Then it is a deep structure, okay, and it show concavity, राइट। अब देखते हैं, दे यहाँ पर देख, यहाँ पर ये जो सरफेस है, दैट सरफेस इज एक्चुअली अ सर्कमफरेंस, ओके। अब ये जो है विच इज एक्चुअली द सर्कमफरेंस हियर, ओके, दिस इज एक्चुअली द सर्कमफरेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। अब ये किसके साथ आर्टिकुलेट होता है? दैट इज हैविंग द आर्टिकुलेशन विद द टू एस्पेक्ट। सबसे पहले, ओके, ये जो आपका हेड है, मतलब दिस इज द, ये जो हेड ऑफ द रेडियस है, दैट articulates with the radial notch of ulna. They forms an articulation or a joint, and that joint is called as a, मतलब head of the radius articulated with the radial notch of ulna, and they forms a joint we call as a superior radio ulnar joint, right? That is superior radial ulnar joint. Here you can see clearly this, the joint they form, this is called as a superior radio ulnar joint, right? दिस इज द सुपीरियर रेडियल नार्जन, क्योंकि यहाँ पर ये जो हेड है आपका रेडियस का, दैट आर्टिकुलेट्स विद दिस रेडियल नॉच ऑफ। now the second important articulation here, like for example, this is of your the surface concavity looks like, okay, कुछ इस प्रकार है। this is actually the हेड ऑफ द रेडियस, और उसके ऊपर है we have the circular structure or the structure which is of humerus, जैसे हम कैपिचुलम कहते हैं। तो ये एक आर्टिकुलेशन हो गया। देख, you can see this is humerus and this is the capitulum, and this capitulum is actually articulating with the head of the humerus, लेकिन कहाँ पे? उसके वहाँ पे, उसके सरफेस पे। सो इट इज एक्चुअली आर्टिकुलेटिंग विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ओके। मतलब कैपिटुलम फॉर्मिंग ए जॉइंट विद दिस रेडियस, दिस जॉइंट इन बिटवीन देम, इस जॉइंट को हम कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ ह्यूमेरो radial joint. So we called it as a humeroradial joint. Done? Yes, master, we got it. Now the next important aspect is the neck. Actually, this is the neck of the radius neck. It is constricted बच्चा. Okay, constrict मतलब क्या? कि देख, आपकी head of the radius is starting from this aspect, but it is get constricted, मतलब it is constricted structure, and that constricted part is known as a neck, okay. Neck is actually constricted structure, okay. It is a constricted structure which lies just below the head of the radius. Now it having the very important picular feature. क्या picular feature है master? देख, there is important ligament here, and that name of that ligament is called annular ligament. ये आप पढ़ेंगे इन द जॉइंट में, आपको डिटेल्ड पढ़ाऊंगा जॉइंट में। जिस प्रकार हमने शोल्डर जॉइंट में ऑल लिगामेंट्स पढ़ लिए थे, उसी प्रकार इसको भी डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा जॉइंट में। तब तक के लिए आप इतना ध्यान रखिए, दिस इज एक्चुअली द एन्युलर लिगामेंट, दिस इज हाउ द कोर्स ऑफ एन्युलर लिगामेंट लुक्स लाइक। ये क्या है? एन्युलर लिगामेंट का कोर्स है, या फिर इस प्रकार एन्युलर ट्रैवल होता है। अब क्या होता है ना, इस ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग ऑफ दिस एन्युलर लिगामेंट, this annular ligament actually embrace or cover
हेड प्लस नेक. ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको ये जो भाग है कि आपको देखिए, दिस इज द एनुलर लिगामेंट विच कवर बोथ हेड एंड द नेक ऑफ द रेडियस. देखा, हेड भी, हेड मतलब एक्चुअली इट इज कवरिंग द लिटिल सर्कम्फ्रेंस, बट इट इज ऑल्सो कवरिंग द नेक. हेड में कौन सा है? सर्कम्फ्रेंस. Circumference of the head, and it is covering the neck also. It is embrace the head and the neck of the human. So radius. Done, master. Now we have a radial tuberosity. इतना तो aspect हमने पढ़ लिया है कि in the circumference we have the attachment for the annular ligament, and it is also embraces the neck also, क्योंकि इस प्रकार है that annular ligament goes. Okay, so this is the concavity surface. This is the head of the radius. Now just below that aspect we have a very khurdura part, and that khurdura portion we call it as a tuberosity. This structure we call it as a tuberosity, and that tuberosity is present on the radial bone, hence that tuberosity is termed as a radial tuberosity. Simple aspect. This tuberosity is known as a अब देखिए क्या होता है ना, ये जो आपकी ट्यूबरोसिटी है, यहाँ पर एक आपको अटैचमेंट मिलती है, या फिर यू गॉट एन इंसर्शन है. इंसर्शन, यस बच्चों, यहाँ पर आपको एक इंसर्शन आता है कुछ इस प्रकार. You have an insertion over there, and that having the radial tuberosity is having insertion. Okay, it is actually having the insertion, and that is insertion for किसका इंसर्शन होता है आपको पता है? हमने जब व्हेन वी स्टडिंग दिस शोल्डर जॉइंट, हमने इन द रिलेशन स्ट्रक्चर देखा था कि कोराकॉइड प्रोसेस थी. ठीक है, अब देख क्या होता है ना कि हमें पता है कि मैं अगर आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर बताता हूँ कि देख, हमारे पास ये एक था कि वी हैव बाइसेप्स ब्रेकाई. देयर इज अ मसल व्हिच इज नोन एज अ बाइसेप्स ब्रेकिया है. ठीक है, अब बाइसेप्स ब्रेकिया है. ओके, सेप्स मतलब क्या? सेप्स का मतलब होता है हेड, और बाई मतलब टू, मतलब उसको दो हेड है. ऑब्वियसली ब्रेकिया मसल हैविंग टू हेड. विच टू हेड? वन हेड इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग हेड, एंड अदर इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट हेड. अब देख, जो लॉन्ग हेड था दैट एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, याद है? यश मास्टर, वी कंप्लीट रिमेंबर दैट लॉन्ग हेड इज एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सुप्रा, मतलब वो जो आपकी ग्लिनॉइड कैविटी थी इसके ऊपर का, वी कॉल्ड एज सुप्रा ग्लिनॉइडल ट्यूबरकल. It is actually originating from supraglenoidal tubercle. This was the origin, yes. And the short head is actually originating from, जैसे मैंने कहा था कि हमने स्टडिंग द शोल्डर जॉइंट, जब उसमें स्टडी कर रहे थे तो हमने उस रिलेशन में कोराकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस देखा था, उसके सुपेरियर रिलेशन. तो कोराकॉइड प्रोसेस से मैंने दो मसल्स ऐसे निकाले थे. वो डायग्राम आपको याद है तो डू चेक आउट दैट डायग्राम. दो मसल थे, एक कोरियाको ब्रेकियालिस थी एंड द सेकंड वन दिस विच इज शॉर्ट है. इसलिए दिस इज एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला. डन, यस. नाउ अब इसका इंसर्शन सिंगल पॉइंट पर है, ये बात आपको याद रखनी. यस, दे आर इंसर्टिंग in a one single point, and that is actually the radial tuberosity. Yes, they are inserted in a single point. ओके, मतलब देख इनका ओरिजिन अलग अलग है बाइसेप्स ब्रेकिया का, मतलब लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकिया, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकिया, लेकिन ये इंसर्ट एक सिंगल पॉइंट पर हो रहे हैं, पर सिंगल पोजीशन पर हो रहा है एट ईज ऑफ योर रेडियली प्रोसेस. देख यहाँ पर मैं अच्छी तरह से बता पाऊंगा आपको, बहुत सुंदर डायग्राम है. हियर यू कैन सी, देख दिस इज एक्चुअली द कोराकॉइड प्रोसेस. दिख रही तुझे? यस मास्टर, ये देख,
दिस इज एक्चुअली द कोराकॉइड प्रोसेस। अब कोराकॉइड प्रोसेस से ये जो मसल ओरिजिनेट हो रही है फिर टेंडन हो रहा है, दिस इज एक्चुअली द टेंडन ऑफ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेक है। तो अच्छे से लिख सकता है इसके अटैचमेंट्स में, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैं रेडियस और अल्ना के अटैचमेंट में एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सेपरेट सेपरेट पढ़ा दिया, मुझे इसको आपको कंपेरेबली एक्सप्लेन करना है, कंपेरेबली समझाना है, तो उसको साथ में बताना, दैट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन इस पर एक अटैचमेंट आया है रेडिएटिव वेलोसिटी पर, उतना आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट। सो दिस इज एक्चुअली अ शॉर्ट, दिस टेंडन ऑफ शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेक है। नाउ अगर आपने देखा यहाँ से भी एक टेंडन ओरिजिन, दिस एक्चुअली ओरिजिनेटिंग कहाँ, ये देख, अगर तुझे दिख रहा होगा, दिस इज एक्चुअली ग्लिनोइड्स कैविटी, राइट। अब ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर, मतलब ऑब्वियसली इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल, यस, इट इज एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल। वहाँ पे सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल है, इसलिए वी हैव एन टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेक है। देख, लुक्स हाउ दे ट्रैवल, इनका कोर्स किस तरह का, ये लॉन्ग हेड ऑब्वियसली ट्रैवल्स बाइसेप्टल ग्रूव, हमने देखा था इंटरट्यूबरकुलर कैसे ट्रैवल होता है, और जब ये मिक्स हो जाता है दैट इंसर्टेड इनटू दिस रेडियल ट्यूबरोसिटी, यस, ऑब्वियसली इट इज गेट इंसर्टेड, कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, दैट इज इंसर्टेड, या फिर दे गेट इंसर्टेड इनटू द रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये इसका इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है। देन मस्ट नाउ वी हैव टू स्टडी द शाफ्ट ऑफ द रेडियस। रेडियस के शाफ्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसका फॉर्मूला है, क्या याद रखना है मास्टर, फॉर्मूला 33 याद रखिए। इसमें 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 सर्फेस होते हैं, दैट इज 33, 3 बॉर्डर्स 3 सर्फेस। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसका 3D डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बॉर्डर उसकी पहचान नहीं है विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट हियर। Here you can see this border, दिख रही तुझे, दिस इज एक्चुअली लुक्स लाइक वो मोर प्रोमिनेंट। मैं इसको आपको रियल बोन पर भी बताऊंगा। सरफेसेस बॉर्डर्स थोड़े कठिन होते हैं एक्चुअली, उन पर को रियल बोन में स्टडी करना चाहिए, तो उनको रियल बोन पर भी समझाऊंगा। बस एक यहाँ पर एक्सप्लेन समझिए कि देखिए, वी हैव, दिस इज एक्चुअली, यस, दिस इज एक्चुअली अ बॉर्डर विच इज मोर प्रोमिनेंट। दिख रही है, वेरी वेरी प्रोमिनेंट बच्चा। सो ये जो बॉर्डर होती है विच इज मोर प्रोमिनेंट, अगर मैं तुझे दिखाऊँ बोन में, सो दिस इज हाउ द बॉर्डर्स लुक लाइक, मोर प्रोमिनेंट बॉर्डर, दिख रही है। सो दिस इज द मोर प्रोमिनेंट बॉर्डर, कभी भी याद रखना, दिस इज एक्चुअली दी वेरी मोर प्रोमिनेंट बॉर्डर। और जो बॉर्डर वेरी प्रोमिनेंट, जैसे मैंने कहा था, वी हैव इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वी हैव 333, वी हैव 3 बॉर्डर्स, वी हैव 3 सर्फेसेस, राइट। सो एक बात हमेशा याद रखनी है, जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बॉर्डर है, दैट बॉर्डर इज एक्चुअली मीडियल बॉर्डर। सबसे पहले दैट इज मोर प्रोमिनेंट, कोर्स देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर जाती है, लेकिन पहले आपको बॉर्डर्स आइडेंटिफिकेशन तो आना चाहिए, यस बच्चा। फिर उसके बाद सेकेंड बॉर्डर, अगर तू देख पा रहा होगा, हियर कैन सी, दिस इज द बॉर्डर, ओके। 3 बॉर्डर हमें दिख रहे हैं, एक ये वाली दिखती है और एक ये वाली दिखती है, ओके। ये जो है, दैट बॉर्डर इज कॉल्ड पोस्टीरियर, and this border is actually named as anterior border। समझा, दिस इज हाउ द 3 बॉर्डर्स लुक्स लाइक। अब मैं सारे को मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद तो जो उनका एस्पेक्ट समझेगा। देख, हियर यू कैन सी, दिस इज एक्चुअली दिस बॉर्डर, हियर यू कैन सी, ओके, दिस बॉर्डर इज वेरी prominent border बच्चा, and this prominent border is known as a medial border।
right? And it is also known as interosseous bond. Why interosseous? Because it is actually present between two bones. It is the radius and ulna. It is interosseous. Okay, so this is important prominent border. Then we have an anteriorly one border, which is anterior border, and we have posteriorly one border. Here you can see this border, which is posteriorly. दिख रही है? That course of the border, which is posteriorly, and that border is called as a posterior border. So हमारे पास तीन borders है. One is a medial border, one is the anterior border, and this is anterior actually. And the third important is the posterior border. समझा? Borders clear हो गए. Now let's move to our notes. Here you can see this is actually the okay. ये क्या है अब हमारी? This is actually the radial tuberosity. Yes, this is the radial tuberosity. ये तो बात आपको पता ही है. अब देख, अगर तूने अच्छे से देखा, यू हैव वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, राइट? यहाँ पे अब हम इसमें भी देख सकते हैं. अब ये जो स्ट्रक्चर है, देख, आपको पता है कि लोअर एंड पर क्या होता है, एज यू हैव नो जनरल इंफॉर्मेशन, कि लोअर एंड पर एक साइड पर वी हैव दिस प्रोमिनेंट प्रोसेस. ओके, हियर यू कैन सी दिस इज द प्रोमिनेंट प्रोसेस ऑन वन साइड. थोड़ी जीज गई यहाँ पे. दिस इज एक्चुअली द स्टाइलॉइड प्रोसेस. दिख रहा है? हाँ. एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पर वी हैव an attachment or the structure or the fossa for the attachment of the head of ulna. या फिर जिसे not head of actually it is attachment for the head of ulna. yes बच्चों. so यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना. this is the head of and this is triangular part and this is the styloid process. Okay, what do you mean by styloid in Latin? Actually, it is a Greek word, and styloid in Greek stands for pillar. Like it is pillar-like structure, na? Hence the word styloid. Now look, कि सबसे पहले जो भी आइडेंटिफाई करना वो करना वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर. जो भी आइडेंटिफाई करना सबसे पहले प्रोमिनेंट बॉर्डर आइडेंटिफाई करना. एंड दैट प्रोमिनेंट बॉर्डर इज अ पिकुलर फीचर ऑफ द radius and that border is actually a medial border. Obviously it is medial border. अब ये जो medial border है, अगर आपने अच्छे से देखा, so this travels according to radial tuberosity 2. It travels to this part, right? अगर आपने अच्छे से देखा, so this is the border which actually traveling from radial tuberosity to the आपका नीचे का नॉच, राइट? सो ये बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है कि जो मीडियल बॉर्डर होते हैं उसका कोर्स कैसा है. इट एक्चुअली ट्रेवल्स फ्रॉम रेडियल ट्यूबरोसिटी टू दी, यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, अल्नार नॉच ऑफ रेडियस. ये एक प्रकार है अल्नार नॉच. ऑब्वियसली इट इज अल्नार नॉच एंड दैट इज अल्नार नॉच विच स्टैंड फॉर दी रेडियस. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. समझा? सबसे पहले कौन सी आइडेंटिफाई करनी, दैट इज फिर मीडियल बॉर्डर. उसके बाद you have this anterior structure coming like this and going towards the styloid process. This anterior structure, it is called as a anterior border, right? And this is actually anterior border and that is coming from radial tuberosity and that going towards the styloid process. It is going toward the styloid process from the radial tuberosity. हो गया एंटीरियर बॉर्डर. अब बची हुई जो भी पीछे वाली बॉर्डर है दैट स्टैंड्स फॉर द पोस्टीरियर बॉर्डर. दैट कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मास्टर, क्लियर. नाउ here you can see the surfaces. Let's talk about the surface. This is the one surface we are looking for. Okay, या फिर the surface in between the medial border and the anterior border. Yes, and I also tell you कि medial border is also known as a interosseous border. Why it is known as the interosseous border? Obviously because it is present between two bones. मतलब एक बोन अल्ना है और एक बोन रेडियस है, उन दोनों के बीच में है, इसलिए interosseous, right? So that is interosseous border. अब देखना क्या है.
अब देखो, वी हैव एन अ बॉर्डर, लाइक यहाँ पे ये है आपकी medial border, and here you can see this is of your एंटीरियर बॉर्डर. इन दोनों के बीच में जो सरफेस बनती है, जैसे मैंने कहा था सरफेस भी तीन ही है हमें. अब कौन से तीन सरफेसेस वी हैव देखते हैं. हमारे पास एक होती है एंटीरियर सरफेस, वी हैव पोस्टीरियर सरफेस. अब देख यहाँ पे बॉर्डर कौन सी है, मीडियल है. तो बॉर्डर मीडियल हो जाने की वजह से सरफेस भी मीडियल होगी क्या, नहीं. बॉर्डर मीडियल है तो सरफेस बिकम लेटरल. surface become lateral. Done. So that is the three borders which are present. अब देख three surfaces which are present. अब जो anterior surface है, it is actually present in between this anterior border and the interosseous border. Done. Yes master. Now this is the important. ये जो है आपकी ये वाली, ये medial border है और पीछे वाली कौन सी है, यू हैव द पोस्टीरियर बॉर्डर. देख अब ये जो आपकी मीडियल बॉर्डर है और ये आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर है, इनके बीच में ये जो सरफेस है दैट इज पोस्टीरियर सरफेस, राइट. सो और ये जो बची हुई जो भी सरफेस आती है दैट इज लेटरल सरफेस, राइट. सो दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट लुक, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर में दैट इज द फिर लेटरल सरफेस. ये वाली दिस इज बिकम लेटरल और पीछे वाली बिकम्स पोस्टीरियर. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर्स लुक्स लाइक. अब हाँ, अब मैंने कहा था कि इनको ही हम इंट्रोशियस क्यों कहते, वही मैंने लिखा है कि ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू बोन्स, इंटर ऑशियस. ऑशिया मीन्स बोन, इंटर मतलब दोनों के बीच में, इसलिए इंटर ऑशियस हुआ. दैट्स हाउ, राइट. यस मास्टर. नाउ सरफेसेस. यस मैंने कहा था, एक बात हमेशा याद रखिए बच्चा, एक ये मंत्र आपको याद ही रखना है रेडियस और अल्ना के केस में. अगर बोन लेटरल वाला हो तो उसके पास लेटरल सरफेस होती है. उसके पास क्या होता है, लेटरल सरफेस. अगर बोन क्या हो, अगर बोन लेटरल हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन. इसलिए वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सरफेस, एंटेरियर, सेकेंड पोस्टेरियर एंड दिस बोन, मतलब ये जो आपका रेडियस है दैट इज एक्चुअली अ बोन ऑफ लेटरल साइड, इसलिए इसके पास लेटरल सरफेस होगी. सो लेटरल सरफेस मतलब ये यहाँ पे पिक्युलर फीचर है लेटरल सरफेस का, ये अलग है कुछ तो लेटरल सरफेस. डन. सो तीन बॉर्डर्स हैं, सॉरी तीन सरफेसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए. यस. अब एंटीरियर सरफेस किन दोनों के बीच में मैंने कहा था, देख दिस इज एक्चुअली एंटीरियर सरफेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन मीडियल बॉर्डर और इट इज इंट्रोशियस बॉर्डर एंड द एंटीरियर बॉर्डर. इनके बीच में जो होगी एंटीरियर सरफेस होगी, वही तो है एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में आपको जो भी सरफेस मिलेगी दैट इज एक्चुअली एंटीरियर सरफेस, राइट. यस बच्चा. फिर उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस. पोस्टीरियर सरफेस किस में मिलेगी, देख अब ये जो है आपकी दिस इज एक्चुअली अ पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज आपकी एक्चुअली द इंट्रोशियस बॉर्डर. इनके बीच में पीछे वाली जो होगी दैट इज पोस्टीरियर सरफेस होगी. ठीक है. सो पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर, इनके बीच में जो सरफेस होगी दैट इज एक्चुअली दी. डन. एंड बची हुई ये तू लिख दे कि एंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, इनके बीच में जो भी सरफेस होगी दैट इज एक्चुअली द रेडियल सरफेस, सॉरी लेटरल सरफेस. दैट्स ऑल बच्चों. नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज ऑफ योर रेडियस, दैट इज ऑफ योर लोअर एंड. देख लोअर एंड में दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चा कि लोअर एंड को 5 सर्फेसेस होती है. कितनी सर्फेस, 5 सर्फेस टू लोअर एंड. दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कभी भी याद रख लोअर एंड को 5 सर्फेसेस होती है. कितनी सर्फेस, 5 सर्फेस. ओके. सो लोअर एंड हैविंग कंप्राइज ऑफ 5 सर्फेसेस, एक्चुअली में 5 सर्फेस. सबसे पहली सरफेस में आपको दिखा था, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट सरफेस. ऑब्वियसली दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट सरफेस एंड द फर्स्ट सरफेस इज कॉल्ड एंटीरियर सरफेस.
कौन सी एंटीरियर, कैन सी दिस इज एक्चुअली द एंटीरियर सर्फेस, राइट। एंटीरियर मतलब सामने वाली, मैं 3D में भी दिखाऊंगा आपको। सो दिस इज एक्चुअली द एंटीरियर सर्फेस। देख 5 सर्फेसेस कौन सी। सबसे पहले सो दिस इज द एंटीरियर सर्फेस, एक एंटीरियर होगी तो उसके अपोजिट ऑब्वियसली एंटीरियर होती है तो पोस्टीरियर भी होती है, दिस इज एक्चुअली द पोस्टीरियर सर्फेस। एंटीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस। नाउ स्टाइलॉइड प्रोसेस यहाँ है, मीन्स एक्चुअली दिस इज लेटरल एस्पेक्ट। सो ये जो सर्फेस है दिस इज एक्चुअली द लेटरल सर्फेस। ना यहाँ पर कौन है, ऑब्वियसली हियर इज अ अटैचमेंट ऑफ द हेड ऑफ द अल्ना, दिस इज द अल्नार नॉच ऑफ द रेडियस। सो ऑब्वियसली दिस इज मीडियल सर्फेस। ओके, एंटीरियर हो गई, पोस्टीरियर हो गई, लेटरल हो गई, मीडियल हो गई। अब एक होती है नीचे वाली सर्फेस, दिस इज कॉल्ड एज अ inferior surface. हो गए 5, that's how the 5 surface looks like: anterior surface, posterior surface, lateral surface, medial surface and the inferior surface. अब इनको एक एक को पढ़ेंगे इन अ छोटू सा कॉन्सेप्ट, इन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले द एंटीरियर सर्फेस पर आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी कि ऑन द एंटीरियर सर्फेस द रेडियल आर्टरी गोज, हेंस द रेडियल आर्टरी पल्पेट्स। जो आप रेडियल आर्टरी को पल्पेट करते हो इस प्रकार यहाँ पे हाथ रख के, देन यू हैव द पल्स। ओके, यहाँ पे हाथ रखिए, सो यू हैव द पल्स, सो दैट पाल्पेशन ऑकर्स ओवर दी, कहाँ पर वो दो पाल्पेशन ऑकर होता है, दैट पाल्पेशन ऑकर्स ओवर दी, यस, दिस ऑकर्स ओवर हियर, मीन्स द anterior aspect of the, yes, lower end. Done? Done. Now the second important surface. Okay, anterior हो गई. Now let's move to the posterior surface. अगर posterior surface तूने देखा, so there is an important bony landmark बच्चा, या फिर we call it as a projection. Yes, देख second surface is called as a posterior surface. अब posterior surface पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि on the posterior surface you have this important landmark है, दिख रहा है, यस, एक ट्यूबरकल है। यस बच्चों, दिस इज एक्चुअली अ ट्यूबरकल एंड दिस इज द ट्यूबरकल, दिस इज नोन एज अ ट्यूबरकल of Lister. This is actually the tubercle of Lister, given in the name of honor of Joseph Lister, right? The scientist who discovered this. Okay, posterior border, posterior surface, sorry. Then we have third surface. देख ये जो है आपका, this is actually the ulnar notch of radius. ulnar notch of the radius for the articulation of, यहाँ पर क्या articulate होता है, on the ulnar notch of the radius we have an articulation for the head of ulna. ulna का head articulate होता है इसलिए ulnar notch होता है, and that border which is present there, that is actually the medial border, medial surface, sorry border बोल रहा हूँ, that is actually the medial surface, right? third हो गए. Now the fourth important is the this which is called as यहाँ पर ये वाली, दिस इज एक्चुअली द स्टाइलॉइड प्रोसेस. सो जहाँ पर स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है दैट इज एक्चुअली द लेटर सरफेस. सो यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये पिकुलर फीचर, मतलब प्रत्येक एक सरफेस का कोई ना कोई तो पिकुलर फीचर है ही. ओके, नाउ द लास्ट इज इम्पॉर्टेंट इज द नीचे वाली सरफेस, दैट इज इंफीरियर सरफेस. The last important surface is called as inferior surface. Here you can see this is actually the inferior surface looks like. अब देख क्या होता है ना कि एक बात हमेशा याद रखना कि दिस इज एक्चुअली द inferior surface looks like. लेकिन इस inferior surface पर हमें दो peculiarity या फिर दो structures मिलेंगे. Here you can see one structure which looks like a quadrangular या फिर quadrilateral in shape, and one structure is actually
the triangular in shape, right? One structure is a triangular, one surface is a quadrilateral. अब मास्टर कि कौन सा सरफेस, मतलब कि ट्रायंगुलर है, मीडियल है, तो ट्रायंगुलर और मीडियल ये किस साइड पर है हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगुलर जो सरफेस है या फिर ट्रायंगुलर एरिया है, दैट ट्रायंगुलर एरिया इज प्रेजेंट ऑन लेटरल और मीडियल एस्पेक्ट, या फिर क्वाड्रिलेटरल एरिया है या फिर ये जो क्वाड्रेंगुलर एरिया है ये लेटरल पर है या फिर मीडियल एस्पेक्ट पर, ये कैसा पता चलेगा? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे हमें पता है कि इन द मेडिसिन आपको आगे मिलेगा, वी हैव एन टेस्ट वेयर अ स्ट्रेट लेग रेज द टेस्ट। सो इस प्रकार SLT याद रखिए, SLT। सो SLT इतना याद रखना है कि L फॉर लेटरल, लेटरल, एंड T फॉर ट्रायंगुलर। L फॉर लेटरल, T फॉर ट्रायंगुलर। मतलब हमेशा याद रखना ट्रायंगुलर पार्ट ऑलवेज डायरेक्टेड टू लेटरल एस्पेक्ट, ऑब्वियसली ना, क्योंकि बच्चा अगर तू देख पा रहा होगा, हियर यू हैव अ प्रोजेक्शन फॉर द प्रोसेस विच इज स्टाइलॉइड प्रोसेस, ऑब्वियसली दैट स्टाइलॉइड प्रोसेस मेक्स द पार्ट विच इज ट्रायंगुलर ना, तो ट्रायंगुलर बनाया ही है उसने इसकी वजह से, बिकॉज दैट स्टाइलॉइड प्रोसेस लुक्स लाइक, इसकी वजह से, ठीक है। एंड दिस इज द एक्चुअली द लेटरल प्रोसेस, लेटरल पार्ट, दिस इज द triangular area and this is quadrangular area, and that quadrangular area, it is actually present to the medial aspect. Yes master, done. Yes master। अब यहाँ पर ना कुछ बोन्स का अटैचमेंट होता है, आर्टिकुलेशंस होता है, बोन्स का आर्टिकुलेशंस होता है, इसलिए इस ट्रिक में एस बचा हुआ है। देख जैसे आपको पता है कि यहाँ पर कार्पल्स के बोन होते हैं, लाइक स्केफॉइड है, ल्यूनेट है, वैसे वैसे। सो इसलिए दिस ट्रायंगुलर एरिया गिव्स एन अटैचमेंट फॉर द स्केफॉइड बोन एंड दिस क्वाड्रेंगल एरिया गिव्स अटैचमेंट फॉर द ल्यूनेट बोन, स्केफॉइड एंड ल्यूनेट। यस डन बच्चों, यही बताया यहाँ पे, देखा कि दिस इज द एक्चुअली द रेडियस एंड द रेडियस हैविंग द अटैचमेंट ऑन द lateral aspect for the scaphoid bone, and this quadrangular area gives an attachment for the lunate bone actually। हमने रेडियस कंप्लीट कवर कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर अल्ना बोन। ओके, तो जिस प्रकार आपको पता है इसके इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, वी हैव सम पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे दिस इज एक्चुअली दी मीडियल बोन, क्योंकि अगर इस प्रकार की कुछ आर्टिकुलेशन हुई तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो बोन बनता है मतलब रेडियस, इट इज एक्चुअली ऑन द लेटरल एस्पेक्ट एंड दिस इज एक्चुअली ऑन द मीडियल एस्पेक्ट, इसलिए ये जो है वो मीडियल का बोन है, इसलिए इसे हम अंतः प्रकोष्ठास्थि कहते हैं और इसे बही प्रकोष्ठास्थि कहते हैं। देन अब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइड डिटर्मिनेशन ऑफ अल्ना बोन। अब इसके साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया है। The very important first criteria, it is this, and the second very important criteria is this। मतलब हमें पता करना है it is a bone of right side और it is bone of left side। चलिए सबसे पहले लेट्स टूवर्ड्स द बोन। अब देखिए पहला क्राइटेरिया कहता है ब्रॉड हुक लाइक एंड विच डायरेक्ट्स अपवर्ड। ओके, अब आप यहाँ अगर देख पा रहे होंगे, यू कैन सी this is the structure which is very broad structure which looks like a hook, obviously it is a broad structure which hooks like। okay, अब क्राइटेरिया ये कहता है कि ये जो ब्रॉड हुक लाइक स्ट्रक्चर है दैट शुड बी डायरेक्ट्स अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर होना चाहिए, राइट। आप इसको आप ऐसे रख सकते हैं क्या? नहीं, दैट इज रॉन्ग, तो पहले क्राइटेरिया यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए सो इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, ये बात हो गई, राइट ना। अब दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है? द सेकंड क्राइटेरिया टेल्स अबाउट द इंट्रोशियस बॉर्डर। यस, इट इज अ क्राइटेरिया फॉर इंट्रोशियस बॉर्डर। दिस टेल्स अबाउट द शार्प क्रेस्ट लाइक जो इंट्रोशियस बॉर्डर है दैट शुड ऑलवेज डायरेक्टेड लिटरली, मतलब अगर ये लेफ्ट साइड का अगर बोन हुआ तो ये इस प्रकार है, ये होगा क्या?
लेटरली डायरेक्टेड है क्या? नो, इट इज डायरेक्टेड मीडियली आस्पेक्ट ना बच्चा, सो इट इज रॉन्ग। सो अगर लेकिन इस साइड का ये अगर बोन हुआ तो ऑब्वियसली इट इज डायरेक्टेड लेटरली। हाँ, और यहाँ पर भी देखना, अगर डायरेक्टेड लेटरली यहाँ पर राइट साइड का है तो यहाँ पर भी तू देख पा रहा होगा ऑब्वियसली हियर इज अ प्रेजेंस ऑफ द रेडियल नॉच, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा फॉर द आर्टिकुलेशन। ऑब्वियसली रेडियस तो लेटरली होता है, मतलब ये क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया। मीन्स हमारे दो क्राइटेरिया के बेसिस के अकॉर्डिंग, सेकंड वाला ये क्राइटेरिया था एंड द फर्स्ट क्राइटेरिया वाज दिस फॉर द साइड डिटर्मिनेशन। इन दो क्राइटेरिया के बेसिस के अकॉर्डिंग अब हमारा ये जो बोन है, मतलब दिस अल्ना बिकम्स द राइट साइड बोन, नॉट ऑन लेफ्ट साइड। सो दैट इज द मेन कंक्लूजन। अब इसके पार्ट्स देखते हैं। So to the ulna we have three important part. Any long bone we have three important part. सबसे पहले ऊपर का, this is actually the upper end of the ulna. Then we have this long shaft of the ulna, and we have this lower end of the ulna. Done? Okay. Now let's move towards the first important part, that is of your upper end of the ulna. Okay. Here you can clearly see, इधर आप देख पा रहे होंगे ulna के upper end को, you can clearly see upper end of the ulna we have very important two processes. देख, सबसे पहले ये जो beak like structure दिख रहा है आपको, this is the one process and the second is this beak like other structure, ये वाला, this is the second process. दो process हो गए, अब दो नॉच। सबसे पहला नॉच, this is the notch, okay, यहाँ पे ये एक first notch है and the second notch here is this notch. This is for the articulation of the हेड ऑफ द रेडियस, इन विच इस प्रकार ही कुछ आर्टिकुलेशन होता है, इस प्रकार देखा आपने? यस। तो इस प्रकार है हमारे जो अल्ना है, इस अल्ना को दो प्रकार के प्रोसेसेस हैं एंड दो प्रकार के नॉचेस है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट प्रोसेस, दिस प्रोसेस, पहली वाली देखते हैं, ये वाली। ओके, जो पहली वाली प्रोसेस है इसका नाम है ओलेनक्रेनॉन प्रोसेस। अतः ओलेनक्रेनॉन, अगर ग्रीक में इसका मीनिंग किया जाए, सो एक्चुअली ओलेन मीन्स एल्बो एंड क्रेनॉन मीन्स हेड, मतलब एक प्रकार है एल्बो जॉइंट का हेड, मतलब इट इज नॉट हेड ऑफ द अल्ना, अल्ना का हेड नीचे होता है लेकिन एल्बो जॉइंट के हिसाब से। ठीक, देखिए अब ये जो आपकी ओलेनक्रेनॉन प्रोसेस है, एक बात हमेशा याद रखिए, ओलेनक्रेनॉन प्रोसेस को 5 सरफेसेस है एंड कोरानॉइड प्रोसेस को 4 सरफेसेस है। हमेशा ध्यान में रखिए, क्या ध्यान में रखना है? ओलेनक्रेनॉन प्रोसेस को 5 सरफेस एंड कोरानॉइड प्रोसेस को 4 सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अब इसके प्रोसेसेस के सरफेसेस देखते हैं। देखिए सबसे पहले दिस इज ऑफ योर कोरानॉइड प्रोसेस, इसको कितने सरफेस मैंने बोला दिस आई मीन द 5 इंपॉर्टेंट सरफेस। सबसे पहले ये वाली आगे वाली we call it the anterior surface, and this anterior surface makes the upper part for the trochlear notch. Obviously this is trochlear notch, इस trochlear notch के दो पार्ट गिरेंगे, this is the upper part, this is the lower part। इस trochlear notch का upper part बनाता है this anterior surface of the Olencrenon process। Done? Yes। Now the second surface, the second important surface, here you can see anterior हो गई। now ऊपर वाली अगर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, यस, यू कैन क्लियरली सी दिस इज कॉल्ड एज अ सुपेरियर सरफेस। कौन सी सरफेस है यार? सुपेरियर सरफेस। इन द सुपेरियर सरफेस देखिए ये जो है वो उसका आगे वाला पार्ट वी कॉल्ड एज अ एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपेरियर सरफेस एंड दिस बिकम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपेरियर सरफेस। अगर पोस्टीरियर पार्ट देखा सो इट इज स्लाइटली खुरदुड़ा और वी कॉल्ड इट एज अ परूषता, सिंपली खरखरीत है, राइट? So it is a rough part and the rough part is present posteriorly to the posterior surface of the Olencrenon process, right? Now दो processes हो गए, one is anteriorly, one is superiorly। next अब हम देखते हैं we have medial surface, this is the medial surface obviously। अब medial surface it continues with the medial surface of the shaft। ये दिख रहा है आपको, this is shaft एंड शाफ्ट की दिस इज मीडियल सरफेस एंड इसलिए ये जो ओलेनक्रेनॉन प्रोसेस है, इस ओलेनक्रेनॉन प्रोसेस की मीडियल सरफेस शाफ्ट के मीडियल सरफेस के साथ कंटिन्यूएशन रखती है। दिस इज एक्चुअली द लेटरल सरफेस ऑफ द ओलेनक्रेनॉन प्रोसेस।
यहाँ पर इतनी प्रोमिनेंटली नहीं दिख रही क्योंकि ये बोन बहुत बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, लेकिन दिस इज एक्चुअली द लिटरल सर्फेस ऑफ द ओलेनक्रॉन प्रोसेस, राइट। नाउ द लास्ट फिफ्थ वाली कौन सी सर्फेस होती है? दिस इज एक्चुअली द पोस्टीरियर सर्फेस। दिस इज द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ओलेनक्रॉन प्रोसेस। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो पोस्टीरियर सर्फेस है, दिस इज एक्चुअली द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। यस, ये जो पोस्टीरियर सर्फेस है ये ट्रायंगुलर पार्ट है, कुछ इस प्रकार है, एंड दैट इज कंटिन्यूज विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट। यस, इस शाफ्ट के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ कंटिन्यू होने वाली दिस ट्रायंगुलर पोस्टीरियर सर्फेस। 5 सर्फेस होंगे। सबसे पहले कौन सी? वी हैव सीन अबाउट द एंटीरियर सर्फेस, वी हैव सीन अबाउट द सुपेरियर सर्फेस, देन वी हैव सीन अबाउट द मीडियल सर्फेस, देन वी हैव सीन अबाउट द लेटरल सर्फेस, एंड लास्ट इज द पोस्टीरियर सर्फेस। पोस्टीरियर सर्फेस के बारे में एक और बात आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द पोस्टीरियर सर्फेस, और इस पोस्टीरियर सर्फेस में दिख रहा है आपको, दिस इज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। हाँ, एंड देन दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इस पोस्टीरियर सर्फेस के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक बर्सा प्रेजेंट है, एंड दैट बर्सा विच सेपरेट दैट पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ दिस पोस्टीरियर सर्फेस, ये जो होती है, ये ट्रायंगुलर सर्फेस है पोस्टीरियर सर्फेस। इस ट्रायंगुलर पोस्टीरियर सर्फेस को स्किन के साथ अलग करने का काम ये बर्सा करता है, इसलिए दिस बर्सा इट इज कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस बर्सा, बिकॉज दिस इज जस्ट बिनीथ द स्किन, इसलिए सबक्यूटेनियस बर्सा विच सेपरेट द स्किन फ्रॉम दिस पोस्टीरियर सर्फेस। डन। कोरोनॉइड प्रोसेस के पास 4 सर्फेस है जैसे मैंने बताया। ओके, सबसे पहली यू हैव दिस सर्फेस, ये ऊपर वाली सर्फेस मतलब सुपेरियर सर्फेस। हम पहले नाम देख लेते, सुपेरियर सर्फेस, देन ये वाली आगे वाली दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर सर्फेस, देन ये मीडियल एस्पेक्ट वी कॉल्ड एज अ मीडियल सर्फेस, एंड ये लेटरल एस्पेक्ट वी कॉल्ड एज अ लेटरल सर्फेस। डन। फिर से देखते हैं, वी हैव द ऊपर वाली कॉल्ड एज अ सुपेरियर सर्फेस, वी हैव नीचे वाली वी कॉल्ड एज अ एंटीरियर सर्फेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मीडियल सर्फेस, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ लेटरल सर्फेस। अब इसकी पिकुलैरिटी देखते हैं। देख, दिस इज ऑफ योर कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड को ग्रीक इन द इट टेल्स अबाउट द लिटरल मीनिंग ऑफ कोरोनॉइड विच इज क्रोज बिक, कावड़े की चोंच, जैसे कोरोनॉइड कहते हैं। दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस। इसकी जो ये ऊपर वाली सर्फेस है कॉल्ड एज अ सुपेरियर सर्फेस। सुपेरियर सर्फेस फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ ट्रॉक्लियर नॉच। पहली बात ये क्लियर हो गई ना। दिस इज द एंटीरियर सर्फेस ऑफ योर कोरोनॉइड प्रोसेस। एंटीरियर सर्फेस जो है इट इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, दिख रहा है? हाँ, दिस इज ट्रायंगुलर पार्ट. This is anterior surface of the coronoid process. It is actually a triangular part and very rough part. अगर तू देख पा रहा होगा बहुत रफ स्ट्रक्चर है, राइट? नाउ दिस इज द लेटरल सर्फेस. लेटरल सर्फेस हैविंग ए नॉच विच इज कॉल्ड द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस. कुछ इस प्रकार हेड आर्टिकुलेट होता है. डन. Now this is of the medial surface of the coronoid process, and the medial surface continuation with the medial shaft of the medial surface of the shaft. Okay बच्चों, डन बाय. मतलब लेट्स लर्न अबाउट द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज शाफ्ट. अब शाफ्ट में इसके सर्फेसेस देखेंगे और इसके बॉर्डर्स देखेंगे. सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा था, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ये करना है आपको कि कौन सी बॉर्डर ज़्यादा प्रोमिनेंट है. ये देखिए, दिस इज द मोर प्रोमिनेंट बॉर्डर. दिख रही है कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है. देख, अगर तू यहाँ से देख पा रहा होगा, इसलिए बोन को ज़्यादा हाथ में लेना चाहिए क्योंकि तभी आपको क्लियर होता है. इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट बॉर्डर है. देखा आपको? बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है. इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट बॉर्डर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बॉर्डर है, राइट? क्योंकि वो इस प्रकार है होती है कुछ. तो ये देखिए, इस प्रकार ये होती है और यहाँ पे आ गई आपका हेड ऑफ द रेडियस एंड दिस आर्टिकुलेशन लुक्स लाइक दिस. बच्चा देखा? इस प्रकार. यस, ये देखिए कुछ इस प्रकार होती है. मतलब देख, अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो देख, अरे ये तो पड़ गया. हाँ, देखा भैया, देख, दिस इज एक्चुअली द मोर प्रोमिनेंट बॉर्डर, राइट? दिस इज एक्चुअली मोर प्रोमिनेंट बॉर्डर. और ये रेडियस की मोर प्रोमिनेंट है, ये अल्ना की मोर प्रोमिनेंट है, और इन दोनों के बीच में होता है देयर इज इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. यस. अब ये जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ये इंट्रोशियस बॉर्डर पर होगा. मतलब रेडियस की ये वाली हो गई इंट्रोशियस बॉर्डर, अल्ना की ये वाली हो गई इंट्रोशियस बॉर्डर. वही रेडियस के लिए इंट्रोशियस बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर और अल्ना के लिए इंट्रोशियस बॉर्डर है लेटरल बॉर्डर. ये बात कॉन्सेप्चुअली याद रखिए. ठीक है, ठीक है. जैसे मैंने कहा था, मोर प्रोमिनेंट बॉर्डर इज ऑब्वियसली लेटरल बॉर्डर. ओके. फिर उसके बाद ये वाली आगे वाली दिख रही है बॉर्डर. You can see this border, ये वाली.
दिस आगे वाली बॉर्डर वी कॉल्ड एज एंटीरियर बॉर्डर ऑब्वियसली, और बचे वाली ये लास्ट बॉर्डर दिख रही, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर बॉर्डर मास्ट। डन, डन मास्ट। इंट्रोशियस बॉर्डर हो गई। अब सामने वाली बॉर्डर दिखाई दे रही, दिस इज एक्चुअली द एंटीरियर बॉर्डर। देखो ऊपर नाम भी है इसका, दिस दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। क्यों एंटीरियर है? क्योंकि इट इज इन द लाइन ऑफ द प्रोसेसेस। देख प्रोसेसेस के लाइन में है इसलिए, सो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। ओके, अब ये एंटीरियर और ये आपकी इंट्रोशियस ये वाली, सो ये इंट्रोशियस है, ये एंटीरियर है। इन दोनों के बीच में जो भी आपकी ये आती है सरफेस, एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड एज ऑब्वियसली कि ये आपकी एंटीरियर है और ये आपकी इंट्रोशियस है, इनके बीच में जो भी सरफेस दैट इज एंटीरियर सरफेस। अब ये वाला ठीक है, अब देखिए ये हो गई ये। नाउ वी हैव अनदर वन बॉर्डर एंड द लास्ट बॉर्डर पीछे वाली। देख दिस इज ऑफ योर पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दैट ओलेनक्रोनॉन प्रोसेस दिखाई दे रहा है, उसके कंटिन्यूएशन में नीचे जाइए, दिस इज एक्चुअली द पोस्टीरियर बॉर्डर दिखाई दी, राइट। अब इस पोस्टीरियर बॉर्डर और आपकी वेरी प्रोमिनेंट बॉर्डर विच इज कॉल्ड इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में होगी उसकी सरफेस दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर सरफेस, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर और ये एंटीरियर बॉर्डर के बीच में होगी उसकी वाली सरफेस वी कॉल्ड एज द मीडियल सरफेस। यस बच्चों, सो आई होप आपको अपर एंड एंड द शाफ्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव द इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट लैंडमार्क और द लास्ट पार्ट ऑफ दिस बोन वी कॉल इट एज द लोअर एंड। ओके, लोअर एंड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी। देखिए यहाँ पर बस दो ही चीज़ें आपको लोअर एंड में। Here you can see this is actually the lower end। ये थोड़ा जीज गया है, ये जो टूटा हुआ हिस्सा आप देख पा रहे हो, दिस इज एक्चुअली द स्टाइलॉइड प्रोसेस, दिस इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस, राइट। एंड दिस इज द सर्कुलर पार्ट जो आप देख पा रहे हो कि दिस इज एक्चुअली द हेड। मतलब अल्ना का हेड नीचे होता है, लोअर एंड पर होता है, ठीक है। भूल से भी मत लिख देना अपर एंड में हेड, ओके। इसलिए अल्ना का हेड इज प्रेजेंट ऑन द लोअर एंड, दिस इज एक्चुअली द हेड ऑफ द अल्ना, एंड this is actually the process which is called as a styloid process। so मेरा एक कान मंत्र हमेशा याद रखना, मीडियल बोन की ऑलवेज मीडियल सरफेस होती। अब कौन सा बोन मीडियल है अगर देखा जाए तो अल्ना मीडियल है, तो अल्ना के पास मीडियल सरफेस है लेकिन मीडियल बॉर्डर है क्या? नहीं, उसके पास लेटरल बॉर्डर, उल्टा है। देख मीडियल बोन के पास मीडियल सरफेस है और लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बोन के पास लेटरल सरफेस है और मीडियल बॉर्डर है। इस प्रकार मतलब जिस भी बोन होगा उसकी वो सरफेस होगी, मीडियल बोन की मीडियल सरफेस, ये बात हमेशा याद है। ओके, हम दो एस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, लेट्स स्टार्ट। ओके, देख सबसे पहले these are actually the muscles of the forearm, obviously this becomes the forearm, और इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं। क्या? सबसे पहले this is comes as the anterior compartment muscle and when you go posterior this become posterior compartment muscle। so anterior compartment के तीन स्लाइड्स हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल के दो स्लाइड्स है इसमें, ठीक है। वो खत्म, मसल्स बात खत्म। ओके, बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में ऐसा एस्पेक्ट खत्म हो गया। सो दिस इज एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल। सबसे पहले देखेंगे, एक बात हमेशा क्लियर कर लीजिए कि दिस इज एक्चुअली द एंटीरियर कंपार्टमेंट। अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट थंब और इंडेक्स फिंगर को आइडेंटिफाई कीजिए, सो दिस इज थंब, ओके ऑब्वियसली, सो दिस इज थंब, okay so this is thumb and thumb है मतलब obviously it is towards the lateral aspect, lateral है मतलब रेडियस बोन यहाँ पर है, राइट। सो इट इज रेडियस बोन, ओके। एंड यहाँ पर ये इस फिंगर, लिटिल फिंगर को आइडेंटिफाई कीजिए, इट इज एक्चुअली दी मीडियल एस्पेक्ट, मतलब यहाँ पर अल्नार है, राइट। इतना तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यश बच्चू, यश मास्टर ना। सो दिस इज हियर यू कैन आइडेंटिफाई देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ, दिख रहा है कॉन्डाइल है, ऑब्वियसली एक मिड लाइन बना लीजिए, दिस इज एक्चुअली द कॉन्डाइल, और यहाँ पर कॉन्डाइल है मतलब कौन सा होगा? दिस इज एक्चुअली द मीडियल एपिकॉन्डाइल, यस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल। इतना तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना। एक बात हमेशा याद रखिए, एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं दीज आर एक्चुअली फ्लेक्सार कंपार्टमेंट, मतलब फ्लेक्सार इन ओरिजिन, मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल आपको दिखेंगे
these are flexor origin, इसलिए दिस कंपार्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लेक्सा कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट मतलब ही फ्लेक्सा कंपार्टमेंट हुआ, ठीक है। इसलिए एंटीरियर कंपार्टमेंट ए मसल दैट इज फ्लेक्सर ओरिजिन, इसलिए एंटीरियर कंपार्टमेंट से फ्लेक्सर। अब देख, सबसे पहले द वन मसल इट इज कमिंग लाइक दिस, हियर यू कैन सी दिस मसल, ओके। अगर तूने देखा तो दिस मसल, हाँ ये वाली दिख रही है, ये मसल, यश मास्टर दिख रही, ये वाली मसल है बच्चा। देख, इनिशियली सबसे पहले ये मसल अगर देखा, ये और एक ये मसल वी हैव टू स्टडी, जो बड़ी वाली हेयर कैन, आप भी अपने हाथ में फील कर सकते, दिस इज ऑफ योर एंटीरियर कंपार्टमेंट, राइट, दिस इज ऑफ योर एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड दिस इज ऑफ अ थंब साइड, सो ये वाली दस बिकम अ लार्ज मसल, दैट इज द वन। और यहाँ से जो आ रही है कुछ इस प्रकार, सो ये जो आती है दिस मसल इज एक्चुअली प्रोनेटर टेरिस, and this muscle which comes like this is called as a brachioradialis. इसका नाम क्या है? We call it as a brachioradialis. Done master. Now बच्चा, here you can see the three important muscle, right? कभी भी मसल को आइडेंटिफाई करना है तो उसके डिस्टल पार्ट को देखो, दूर देखो वो कहाँ जा रही है। अगर तूने देखा इस मसल के कोर्स को, अगर तूने आइडेंटिफाई किया, फॉर एग्जाम्पल दिस साइड, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टुवर्ड्स द अल्ना, यहाँ पर अल्ना है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे रेडियस है तो यहाँ पर अल्ना है, ओके। सो ये जो अल्ना वाली मसल है, ये वाली, सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू अल्ना, सो वी कैन रिटर्न इन हिज नेम। सबसे पहले ये कौन से कंपार्टमेंट की है? दिस इज बिलोंग्स टू फ्लेक्सा कंपार्टमेंट, ओके। एंड इट इज गोइंग टू, देख कहाँ जा रही है, इट इज गोइंग टू कार्पेल बोन, राइट। देख, ये जो है ना, इट इज गोइंग टू कार्पेल बोन, इसलिए फ्लेक्सा carpi, okay, and it is side of ulna, so it is flexa carpi ulnaris, FCU, so it is flexa carpi ulnaris। इस प्रकार इसको आइडेंटिफाई करना है। ये एक वाली है, here you can see this is the one, okay, सेम है, it is also flexor origin, okay, it is going to distally, it is going to the, obviously it is going to carpal bones, so flexa carpi, and it is towards the radial side, radial, समझा एश मास्टर। एंड देयर इज अ सिंगल मसल जो बीच वाली बची है, ये वाली, इसका एक टेंडन है, दिख रहा है, यस, कुछ इस प्रकार है। ये कहाँ जा रहा है बच्चा, देखा आपने अगर, सो इफ यू सी, सो इट इज एक्चुअली, इसको डिस्टली देखना, कभी भी डिस्टली देखना, एंड डिस्टली इसको आइडेंटिफाई करना, इट इज गोइंग टू द पाम हियर, सो इट इज गोइंग टू द पाम ना। अगर पाम में जा रहा है और बड़ा सा टेंडन है, सो वी कॉल्ड एज अ palmaris longus। डन, सो ये मसल्स हो गए, सो दीज आर द मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोआ, दीज आर द फ्लेक्सर ओरिजिन। अब यहाँ पर बहुत सारे मसल्स का origin आता है, like this muscle flexa carpi ulnaris, it is also get originated, okay, this is also the flexa carpi radialis, it is also get originated on the radius, ये सब बहुत सारे एस्पेक्ट। डन, अब आते हैं पिछले वाले एस्पेक्ट की तरफ। देख, अगर अब मैंने क्या कर दिया, ये जो ब्रेकियोरेडियालिस है ना आपकी, ये वाली, दिस इज एक्चुअली द ब्रेकियोरेडियालिस, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, आई गॉट इन अ मसल, दिख रहा है आपको, यस, दिस मसल इज कॉल्ड एज FDS, दिस मसल इज नोन एज FDS। FDS मतलब फ्लेक्सा डिजिटोरम सुपरफिशियालिस,
कितने हैं? FDS, फ्लेक्सर digitorum superficialis. जैसे ही when I removed the brachioradialis, then one muscle here is a represent is called as FDS, called as flexor digitorum superficialis. अब देख बच्चों, ये जो होती है ना, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? Here you can see this is the tendon or flexor digitorum superficialis, right? So it is actually, obviously it is incident to digits. देखा है तूने? मैंने कहा था कभी मसल को आइडेंटिफाई करना कहाँ देखना? डिजिट्स में, डिस्टल पार्ट में देखना। देख ये जो मसल है दिस एक्चुअली गोज इनटू डिजिट्स, दिख रहा है? ये देख डिजिट्स में जा रही है, इसलिए डिजिट्स में जा रही है, इसलिए डिजिटोरम, नाम भी वही है। और ये ऊपर वाली होती है इसलिए सुपरफिशियल। और कौन सा कंपार्टमेंट है? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, इसलिए फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, दिस आपका। ओके, मतलब आपके जो डिजिट्स है, आपके जो 4 उंगलियां हैं, इनको फ्लेक्जन या फिर इनको फ्लेक्स्ड करने का काम इस प्रकार है। ये कौन करती है मसल? आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस करती है। कभी किसी को आ बोलने का काम, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। यहाँ पर नजर रखना, ये जो टेंडन है देख किस प्रकार है, लुक्स लाइक दिस टेंडन इज फ्लेक्सिंग, ओके, कमिंग डाउन, दिस इज, यस यस, यहाँ पर ही होगा ऑब्वियसली, देखा डायग्राम में भी, एक्चुअली इज हैपनिंग flexor digitorum superficialis. Done? Yes, master. Now इसका origin बताऊंगा। Obviously it is originating, इसका origin बहुत important है। Yes, actually it is originating from, obviously कौन सा साइड है मास्टर? तू देख सकता है, it is obviously radial aspect। और रेडियस की कौन सी बॉर्डर होगी? एकदम ऊपर वाली, मतलब एंटीरियर बॉर्डर। इट इज originating from anterior border of radius. Okay, it is actually originating from anterior border of radius. Done. इतना समझा? यस। तो एक तो मसल हो गई जो रेडियल एस्पेक्ट की है। डन। अब क्या करूंगा मैं? ये जो आपकी सुपरफिशियलिस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, इसको कट करके रिमूव कर देता। नाउ इट लुक्स लाइक दिस। देखा, हमने रिमूव कर दी बच्चा। दिस इज द टेंडन फॉर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इसको कट कर दिया है। देन वी गेट दिस इंपॉर्टेंट मसल, दिस इंपॉर्टेंट मसल, एंड वी गॉट दिस इंपॉर्टेंट मसल। सर 3 मसल है। जैसे ही मैंने इसको रिमूव कर दिया, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को, ऑब्वियसली सुपरफिशियलिस ऊपर वाली है, उसके नीचे एक मसल होगी जिसे डीप कहेंगे। सो इसलिए दिस मसल इज कॉल्ड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। कभी भी याद रखना कि एनाटॉमी में प्रोफंडस, दिस वर्ड स्टैंड फॉर अ डीप स्ट्रक्चर। कोई भी डीप स्ट्रक्चर है उनको रिप्रेजेंट करना है तो आप प्रोफंडस वर्ड लगाते हैं। और ऑब्वियसली दिस इज द मसल विच इज प्रेजेंट इन डीप टू दी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, इसलिए फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। देन मास्टर, सो दिस इज हाउ द प्रोफंडस लुक्स लाइक। एंड ये जो प्रोफंडस है ये भी ओरिजिनेट होती है, लेकिन इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेयर? इट इज एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम एंटीरियर सर्फेस। ये बात आपको याद रखना। ऑफ रेडियस, एंटीरियर सर्फेस ऑफ रेडियस, भूलना नहीं। देख यहाँ पे इसका रेडियल कोर्स दिखता है, देख ये अंदर वाला टेंडन है, इसका बाहर वाला नहीं, अंदर वाला टेंडन, ठीक है। अब देख ये मसल कौन सी है मास्टर? अब इसे कैसे समझे, इसको समझे। मैंने कहा था किसी भी मसल को आइडेंटिफाई करना है उसके डिस्टल एंड को देखो। डिस्टल, ये दूर तक जाती कहाँ है? देख अगर तूने इस मसल को दूर से आइडेंटिफाई किया, सो दिस इज हाउ इट कोर्स लुक्स लाइक, इट गोज इनटू द थंब। ओके, थंब में जा रही है। अच्छा, और बड़ी सी मसल है, देख सबसे पहले इसका कंपार्टमेंट कौन सा होगा? फ्लेक्सा। कहाँ जा रही है? डिस्टली। ऑब्वियसली देख फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपर, जहाँ जा रही है उसका नाम दूसरे स्थान पर। सो ऑब्वियसली फ्लेक्सर ये जो है जहाँ कहाँ रही है? ऑब्वियसली थंब में जा रही है। और एनेट में थंब को लिखा है पॉलिसिस। कौन सा लिखा है? पॉलिसिस। और एकदम बड़ी है इसलिए लॉन्गस। ऑब्वियसली फ्लेक्सा पॉलिसिस लॉन्गस। डन।
It is a flexor polliculum. समझा? Yes, must. And we have this, the very important muscle here. You can see or you can appreciate this muscle. ये बहुत अंदर होती है. This muscle बहुत अंदर होती है, which is a deep structure. This is actually a quadrangular shape. Like, okay, so it is called pronator quadratus. प्रोनेटर क्वाड्रेटस. अब ये मसल ना बहुत सुंदर है. इसका ओरिजिन भी, इसका और इंसर्शन भी दोनों पर प्रेजेंट. देखा था. देख, अगर तूने देखा इस मसल को अच्छे से, मैं इसको जाली हटा देता हूँ. यू कैन सी कि यहाँ पर इस मसल का ओरिजिन है. मतलब कहाँ पर? अल्ना पर. और जस्ट यहाँ पर इसका इंसर्शन है. मतलब यहाँ पर इसका इंसर्शन मिलेगा, यहाँ पर इसका ओरिजिनेशन मिलेगा. दैट्स लुकिंग गुड बच्चा. कि इस मसल, मतलब ये जो प्रोनेटर क्वाड्राटस है, दिस इज एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लोअर शाफ्ट ऑफ द अल्ना एंड इट इज एक्चुअली इंसर्टिंग ऑन द लोअर शाफ्ट ऑफ द रेडियस. That's how the pronator quadratus looks like. Now we have the posterior compartment of the photon. Posterior compartment, it is actually known as the extensa compartment, right? So ये बात आपको भूलनी नहीं. मतलब अगर अब अपने इस एंटीरियर कंपार्टमेंट सारे मसल देखने. नाउ वी हैव टू सी द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मसल. दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है. सबसे पहले दिस मसल, दिस इज एक्चुअली दी which muscle? Brachioradialis. Yes, this is the brachioradialis. Why this is the brachioradialis? Because हमने देखा था. When you see in this diagram, on the anterior compartment, the brachioradialis is actually on the this surface, or that is actually on the lateral aspect. When you go into the posterior compartment, it comes into this aspect. इस प्रकार आ जाएंगे. ऑब्वियसली ना, अगर इसमें इस साइड में अगर यहाँ पर आपको ब्रेकियोरेडियालिस है, बट व्हेन यू गो टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ऑब्वियसली देयर इज लिटिल अमाउंट ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस व्हिच कम्स फ्रॉम दिस एस्पेक्ट, राइट? वही तो है. ठीक ना. सेम वैसा ही यहाँ पर भी ये मसल है. यहाँ पर जैसे मैंने कहा था आपको, अगर आप एंटीरियर कंपार्टमेंट में ऊपर चली गए, सो दिस इज एक्चुअली एकदम एकदम ये इधर की साइड की. ये कौन सी साइड है? इस ऑफिस एकदम मीडियल साइड की एक मसल थी, फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस, FCU. वही मसल यहाँ पर आ जाती. दिस इज फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस. ये बड़ी वाली वही है, फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस, एकदम बड़ी वाली. इसका नाम क्या है? वी नेम देता था फ्लेक्सर कार्पल एकदम बड़ी वाली. So we got as a FCU, which is called flexor carpi ulnaris. Done बच्चे. So now ये तो हो गया, flexor carpi ulnaris होगी. Now, okay. तो ये जो मसल है ऊपर वाला है, obviously brachioradialis हो गई. अब देख, यहाँ पर आपको एक ये मसल दिखाई हो रही, एक ये है, एंड द वन, एक मसल आपको ये दिखाई दे रही होगी, और एक मसल आपको ये है, एंड वन मसल इज हियर, वन मसल इज हियर एंड द अदर इज हियर. ओके. देख, अब जैसे मैंने कहा था कि दिस इज एक्चुअली दी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट तो एक्सटेंसा कंपार्टमेंट होता है. तो ये मसल आ गई है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस. उसके जस्ट ये वाली दिख रही है आपको, इस मसल. दिस इज एक्चुअली बिलोंग्स टू द एक्सटेंसा कंपार्टमेंट. सो दिस इज दी एक्सटेंसा कार्पल अल्नारिस. ऑब्वियसली अल्ना की तरफ जा रही है तो इट इज अल्नारिस. इस प्रकार ये पोस्टीरियर सरफेस है ना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इसलिए अल्ना की तरफ जा रही है, इसलिए अल्नारिस. डन. ये हो गया है. फिर उसके बाद हमारे पास ये आता है. हमारे पास ये, दिस इज ऑफ एक्सटेंसा कार्पा, ऑब्वियसली कार्पल बोन्स की तरफ जा रहा है इसलिए कार्पा है. अब ये रेडियल की तरफ है इसलिए रेडियालिस. ये भी मसल एक्सटेंसा कार्पा रेडियालिस, ये भी रेडियस की तरफ है. सॉरी, मैंने गलत दिखा दी. ये वाला, दिस इज एक्चुअली द फ्लेक्सर एक्सटेंसा कार्पा रेडियालिस. ये वाला जो ऊपर वाला है ना, इधर से स्टार्ट हुआ है, दिस इज एक्चुअली टुवर्ड द साइड ऑफ द रेडियस, रेडियस की तरफ है. एक्सटेंसा कंपार्टमेंट में इसलिए एक्सटेंसा, और एक कार्पाई पर, मतलब कार्पल बोन्स पर इंसर्ट हो रहा है इसलिए कार्पाई और रेडियालिस. ये भी वैसा ही तो है.
इसका भी नाम है एक्सटेंसर कार्पाइरिडियलिस। लेकिन मास्टर फिर इनमें दोनों में फर्क क्या? अगर दोनों ही कार्पाई रेडियालिस है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, तो फर्क क्या? एक्चुअली ये जो मसल है, दिस मसल, इट इज एक्चुअली अ लॉन्ग मसल बिकॉज इट इज स्टार्टिंग अबाउ द कॉन्टैक्ट, राइट, एंड इट इज शॉर्ट मसल। अगर लॉन्ग है तो हम इसे लॉन्गेस्ट कहेंगे, और शॉर्ट है तो हम इसे ब्रेविस कहेंगे। समझा? नाउ अब ये मसल देखते हैं। अब ये मसल कहाँ है? इसका नाम क्या है? ये वाली, इसका नाम क्या है? इसका नाम समझने के लिए इसके डिस्टल पार्ट की तरफ जाइए। देखिए कुछ इस प्रकार है, इट गोइंग लाइक दिस। मतलब ये किस में जा रहा है? इट इज एक्चुअली गोइंग टू द डिजिट्स। ओके, सो इट दिस मसल इट इज कॉल्ड एज द एक्सटेंसर digitorum. Why digitorum? Because it is going distally to the digits and obviously belongs to extensor compartment. Extensor done must. अगर तूने देखा ये आपका थंब है, तो इस थंब में कितने मसल ट्रैवल हो रहे हैं? हाउ मेनी मसल्स आर ट्रैवलिंग टू द थंब? 3, 1, 2 एंड 3। 3 मसल के टेंडोन थंब में जा रहे हैं। बाप रे, थंब कंट्रीब्यूट्स 3 मसल टेंडोन। कितने? 3 मसल के टेंडोन थंब में जा रहे हैं। सबसे पहला एक ये मसल आता, दिख रहा है आपको ये वाला? हाँ, इस मसल, दिस इज एक्चुअली, देख 3 मसल के टेंडोन है, ये एक है, ये एक है, एंड दिस इज एक्चुअली द वन। अब पहली बारी, अब हम तीनों मसल को स्टडी करेंगे। सबसे पहला ये वाला, इसका नाम है एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। वाई एडक्टर? एडक्टर इसलिए क्योंकि अगर देख, अगर ये आपका थंब है, अगर आपको थंब को अपने हाथ से अवे लेके जाना है, लुक लाइक दिस, so this movement is done by adductor pollicis longus. But adductor means to take away, adductor, pollicis means thumb, longus बड़ा टेंडन है, so adductor means taken away. Okay, taken away from the body, it is called adductor. Pollicis means thumb and the longus means the tendon of the long muscle, so adductor pollicis longus. Done, master. Now we have again 2 tendons remain which are get inserted or which are going to the thumb. The first, here is it. Here you can see this extensor pollicis longus. This is actually a long and it belongs to extensor compartment and it going to the thumb. देख long है ना, right? उसके बाद ये है extensor pollicis brevis. Why it is brevis? Because it is short. It is like very very short going to this proximally जा रहा है, लेकिन ये distally जा रहा है, इसलिए एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। डन मास्टर। अब एक मसल बची ये वाली, दिस गोइंग कहाँ जा रही है? ये आपके इंडेक्स फिंगर में जा रही है। जैसे मैंने कहा था, ये जो होती है मसल, ये आपके इंडेक्स फिंगर को एक्सटेंड कराती है। इस प्रकार वोट देने के लिए, वोट दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। अगर ये आपकी मसल नहीं होती सो यू विल नॉट एबल टू एक्सटेंड दैट इंडेक्स फिंगर, इसलिए एक्सटेंसर एंडाइसिस कहते हैं इसे। सो दिस मसल इज कॉल्ड एक्सटेंसर एंडाइसिस। सो एक बात हमेशा याद रखिए, अब हमारे पास 3 कंक्लूजन आ गए। क्या? अब ये आपको पूरे बोन पर भी मिलेंगे, कहीं पर भी पढ़ने को मिल जाएंगे। एक्सटेंसर एंडाइसिया, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गिया मतलब लॉन्गस, एंड एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गर। ये और ये मसल एक्चुअली दीज आर गेट ओरिजिनेटेड ऑन टू दी, कहाँ पर ओरिजिनेट होता? ऑब्वियसली अल्ना पर। अब ये मसल आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। हियर यू कैन सी दिस मसल, ये जो 3 आते हैं ना इस प्रकार है। सो ये नीचे वाली एकदम नीचे वाली कौन सी थी? लिख दो एक्सटेंसा इंडाइजिया। मधली वाली कौन सी थी? एक्सटेंसा पॉलिसिस लॉन्गस। और ये कौन सी थी? दिस इज एक्चुअली एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। सिंपल। और यही तीनों तो मसल यही है, ये है। अब ये जो ब्रेविस है, दिस इज नॉट एक्चुअली ऑन दी
ulna, this is actually present on the radius because ये कहाँ है, रेडियस की साइड पे, और देख पा रहा होगा ये रेडियस में जा चुका है. सो रेडियस में इसका कोर्स ओरिजिनेट होता है. लेकिन ये जो तीन मसल है जो हमने अभी देखे, वी हैव एक्सटेंसिव डियासिस विच इज एकदम नीचे, देन वी हैव द एक्सटेंसिव पॉलिसिस लॉन्गर मिडिल, एंड वी हैव एक्सटेंड एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस. इस प्रकार ये तीन मसल का कंपैरिजन या फिर कोर्स इस प्रकार रिप्रेजेंट होता है. एंड बच्चों कैसा लगा? सो दैट्स ऑल अबाउट दी मसल अटैचमेंट ऑफ द फोर आर्म, जिसमें हम एंटीरियर कंपार्टमेंट देखिए, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट देखिए, बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया. सो दैट्स ऑल बच्चों. सो दिस इज द कंप्लीट मसल अटैचमेंट और मसल अटैचमेंट इन बोथ हमने कंपैरेटिव देखा, रेडियस का भी अल्ना का. दैट्स इट बच्चों. होप यू लाइक दिस वीडियो. कीप शेयरिंग. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कर देना. दैट्स इट. होप यू लाइक दिस वीडियो. कीप शेयरिंग. थैंक यू.